साथ की सारी बातों को यहीं छोड़कर, अपने भीतर की मायावी कमी कमजोरियों से पल्लू झाड़कर मैं आत्मा फिर से अपने घर में ज्ञान सूर्य श्री बाबा के सन्मुख बाबा से आती हुई किरणों को स्वयं में धारण कर बाबा को अपने साथ लेकर आ रही हूँ। ओ मीठे प्यारे भोले बाबा, ए प्राणेश्वर, ए योगेश्वर पिता, ए गति सदगति दाता, आ चाहिए। बाबा पर्सनल मुलाकात के लिए आ रहे हैं। कह रहे मीठे बच्चे, मेरे सिर्फ तुम हो और कोई नहीं है। मेरा धंधा ही क्या है? आपको सदगति देना, आपको सिखाना, आपके साथ आगे बढ़ना। ये मीठी मीठी रूहानी चिटचैट मेरे भीतर समाकर साथ में लेकर आ गई हिस्ट्री हॉल में। साक्षात भगवान मेरे सन्मुख बैठा है, जिसके लिए इतनी तड़पी थी मैं आत्मा, वो मेरे सन्मुख बैठा है। अपनी पावरफुल दृष्टि दे रहा है हर आत्मा को। आज नहीं तो कल ये आत्माएं पाप समान बनकर ही रहेगी। दिल से दुआएं चाह रही है सबको। और मम्मा और बाबा के मीठे सानिध्य में हिस्ट्री हॉल में रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट्स हम संगठन में विराजमान हो जाते हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज बाबा बड़ा नशा चढ़ा रहे हैं, बड़ा निश्चय बाबा हमारा पक्का कर रहे हैं। पूरी मुरली बाबा ने इतनी पावरफुल चलाई है आज की। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो और तुम्हारे में कोई भी आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। हाँ? जैसे कोई अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, हाँ, तो पुराने जो स्कूल के कॉलेज के जो संस्कार होते हैं, आत्मा अपने आप उसको छोड़ देती है। जब कोई अच्छी जगह पर हम जाते हैं तो हम बहुत अटेंशन में रहते हैं कि हाँ, लोग क्या सोचेंगे, कैसे लगेंगे, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, बहुत ध्यान रखते हैं, जरा भी अलबेले नहीं होते। वैसे अब अभी क्या है, हम संगम पर हैं तो हमारे पास समय बहुत कम है। आज भी बाबा ने अलर्ट किया है ना। तो अपनी उन्नति करनी है, अब वो सारी पुरानी बातें भूल जानी है, क्योंकि मैं ईश्वरी औलाद बन चुकी हूँ। और बाबा ने कहा अभी देवी औलाद बनने वाले हो। अब जिस धाम में जाना है उस धाम के संस्कार अभी ही नहीं इमर्ज करेंगे तो कब करेंगे, है ना। तो बस एक स्मृति का स्विच ऑन करना है कि मैं कौन थी, मैं कौन हूँ, और मैं क्या करने वाली हूँ, क्या बनने वाली हूँ। ये पूरा ही स्मृति हमारे अंदर सुदर्शन चक्र घूमता रहे, ताकि बार बार हमें ये स्मृति रहे और हमसे कोई विकर्म ना हो, है ना। क्योंकि विकर्मों का बोझा करने का एक उपाय ये भी है कि हमें सुदर्शन चक्रधारी बनना है। हम बार बार अपने ही आपके दर्शन करते रहे, है ना। और अंतर्मुखी होकर अपने भीतर का चेकिंग चलाते रहे, ये होता है अंतर्मुखता, यही होता है सुदर्शन चक्र। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा है, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? हम्म, तो बाबा ने तो जो उत्तर दिया है सो दिया है, उसके सिवाय क्या होना चाहिए? क्योंकि बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण जीवन की सांस है निश्चय नशा, वो खुशी। अगर वो ही नहीं होगी तो क्या करेंगे हम? तो यहाँ बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को निश्चय नशा है कि हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं और हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं, है ना। तो संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं, आसुरी औलाद से ईश्वरी औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु ही नहीं होती। सब कुछ हम भूल जाते हैं, सब कुछ बाबा नई स्मृतियां देता है, हम नई स्मृतियों में आगे चलने लगते हैं। तो बाबा ने कहा इससे बड़ी कोई भारी कोई चीज ही नहीं है। फिर आगे बाबा ने जो कहा, मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है और शांति से सुख भासता है। देखो, एक शांति की शक्ति ऐसी है जिसमें सारे शक्ति सारे गुण आ गए हैं, है ना। तो जितना मैं आत्मा स्वीट साइलेंस स्वरूप में रहूंगी, जितना ही मैं अपने आप को आत्मा देखूंगी और देखूंगी भाल पर के जैसे पावरफुल शक्तिशाली सितारा चमक रहा है ना। बस उसको निरंतर निहारती रहूं, निहारती रहूं मैं।
हम्म। देखो, ऐसे शांति आ गई है मुझ में, शांति के सागर के साथ रहते रहते। हाँ, मुझ में शांति आ गई है। तुम यहाँ बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलती है शांति के सागर बाप को याद करने से। देखो, शांति के सागर बाप को याद करेंगे तो अशांति निकलती है, वरना नहीं निकलती। तो बाबा ने आज अपने टाइटल्स भी बताया कि मैं ज्ञान का सागर भी हूँ, प्रेम का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ, सब कुछ हूँ। हाँ, लेकिन कौन सी स्मृति दिलाई कि बच्चे शांति के सागर के संतान हो ना। हम्म? और पूरे विश्व में सदा ये याद रखना कि एक तो हम शांति के सागर की संतान है, और पूरे विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करने वाली मैं आत्मा कैसे अशांति फैला सकती हूँ? मुझसे अशांति कैसे हो सकती है ना? तो निकले सदा ही या घर में भी रहे तो क्या करे, शांति का परफ्यूम लगा कर घूमे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और ये बहुत मीठी स्वीट साइलेंस वाली अनुभूति होती है जब शांति के गुण पर आप अभ्यास करोगे ना। हाँ, किसी का कोई अनुभव हो तो आप शेयर कर सकते हो। हाँ, कि शांति का अभ्यास होता है तो मन कितना शांत होता है। और वो शांति की मीठी मीठी अनुभूति, जो हमारी कोई निंदा स्तुति करता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बोलता है नहीं बोलता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कभी ना कभी ये अवस्था की तो ब्राह्मण, हाँ, अनुभव करते ही है। ऐसा नहीं है, ये अवस्था निरंतर रहती है, आती है जाती है, आती है जाती है, ऐसे करते करते फिर वो कायम हो जाती है। और फिर हम कर्मातीत बन जाते हैं। तो शांति की शक्ति के बारे में आज कहा है बाबा ने। हाँ, बाबा तो अभी अभी पवित्रता के बारे में कहते होते हैं, लेकिन आज बाबा शांति से मुरली स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? तो किसी का कोई अनुभव अगर आप कोई शेयर करना चाहे, हाँ, तो बताए। शांति की शक्ति पर आपने अगर जब अभ्यास किया है तो उसका क्या फीलिंग रही है, उसकी क्या अनुभव रहा है आपका? कोई बताना चाहेगा? कोई नहीं? मतलब किसी ने शांति की शक्ति का अनुभव ही नहीं किया, है ना? बाबा ने कहा ना, एक एक गुण और शक्ति का अनुभव करना है। किया है कि नहीं किया? बताए। हम्म। ओम किया है और शांति। मेरे अच्छा। मतलब शांति के अनुभव, मतलब मैंने मतलब बीच में ऐसा शुरू करा था कि मुझे बहुत धीरे बोलना है। वो जो बाबा बोलते हैं ना, सोच कर बोलना है, कम बोलना है, जहाँ जरूरत नहीं है वहां पे मतलब जितना कम बोल सके, जहाँ जितनी जरूरत है उतना बोलो। तो मैंने वो प्रयास किया था। फिर धीरे चलने का, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी चलती हूँ, सारे काम जल्दी करती हूँ, बात जल्दी करती हूँ। सब में मैंने इतना अटेंशन दिया कि मुझे धीरे, हर चीज धीरे करनी है, धीरे करनी है। अभी भी चालू ही है मेरा, बीच बीच में खुद को टोकना पड़ता है क्योंकि वो प्रैक्टिस सालों से जल्दी जल्दी करने की है ना। तो वो करती हूँ तो मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगता है। मतलब शांति इसी चीज में मुझे बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल, मतलब दिमाग भी उतना जल्दी जल्दी दौड़ता नहीं है। तो ये हमारा चालू है और हम इसमें प्रयास करें तो इस विषय में हम बोल सकते हैं कि हमें शांति का थोड़ा अच्छा, मतलब अच्छा फील होता है, अच्छा अनुभव होता है। हम और नीतू बहन क्या बोल रहे थे, बताएं। ओम शांति। मैं मैं भी ऐसा अनुभव बहुत बार करती हूँ। मतलब अभी भी ज्ञान में इतने साल से चलने के बाद भी कुछ पेपर ऐसे है, कुछ आत्माओं से ऐसे हिसाब है जिसकी वजह से मतलब अंदर अंदर बहुत क्रोध आता है। और अभी मतलब ये जनवरी में भी एक बार बाबा ने ये अभ्यास हमें दिया था। तो तब से मैंने इसको अपने अंदर मतलब डाल दिया। जब भी मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है ना किसी उन आत्मा से, तो मैं खुद को मौन में ले जाती हूँ और बस मैं शांत हूँ। और बाबा मैं आपकी लाडली हूँ, मैं शांत हूँ। और इसका मतलब मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। और मेरे पास बहुत अच्छा वक्त होता है सुबह का, 4-5 घंटे में बिल्कुल अकेले होती हूँ। तो मैं उसको, और मैंने फील किया है कि फिर इस बार जितने भी वो पेपर्स आए ना, मैंने उनको इजीली कवर किया। क्योंकि वो जो चिड़चिड़ थी ना, वो शांति से दूर हो गई। गुस्सा मतलब लड़ना झगड़ना या कुछ किसी को बोल देना, कुछ भी हुआ नहीं, कोई गलती नहीं। बहुत अच्छे से मैंने अपने उनको निकाला। और उसका प्रभाव मतलब परिवार में भी दिखता है, क्योंकि मैं उसी शांत
से खाना बनाती हूँ, उसी शांत मन से मैं, तो वो लोग की भी गुस्सा और चिड़चिड़ अपने आप कम हो गई। मतलब ये चीज मैंने नोटिस की कि जब लग रहा था कि बहुत बड़ा तूफान है, वो एकदम से थम गया। ऐसा मैं अभी बहुत बहुत करीब से मैंने फील किया है कुछ टाइम। ओम शांति। बहुत ही बढ़िया। क्योंकि शांति इतनी प्यारी मीठी अनुभूति है, इतना मीठा गुण है ना। हम सबसे चाहते हैं कि कोई हमसे शांति से बात करे, है ना, लेकिन हम अपने में वो चेंज नहीं लाते हैं। और यहाँ भगवान कह रहा है, बच्चे, दुनिया को नहीं बदलो, खुद को बदलो। खुद को बदलो तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो वो मीठी शांति की अनुभूति अगर किसी ने नहीं की है ना, इस गुण पर बहुत अभ्यास करो। हाँ, मतलब शांति की शक्ति ऐसी है, हाँ, जिस शक्ति के पीछे जैसे तो हर शक्ति और गुण में ऐसा है कि एक अनलॉक होता है तो सारे ही अनलॉक हो जाते हैं। एक पर अभ्यास करो, अपने आप सब आ जाता है। क्योंकि इसमें शांति मेन है, प्योरिटी मेन है ना। क्योंकि पवित्रता धारण करते हैं तो इतना ही सुख शांति पवित्रता क्या है, तो सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। तो जैसे जैसे आत्मा प्योर होती जाती है, बाबा को याद करती जाती है, अपने आप वो शांति को फील करेगी। लेकिन हाँ, सदा शांति का परफ्यूम लगाया है मैंने। ऐसे ये अभ्यास करेंगे सभी, क्योंकि बाबा ने मुरली ही शांति से बात करी ना, शांति की बात करी बाबा ने, शांति से ही सुख भासता है। तो आत्मा अपने आनंद में कब रहती है, जब वो शांत रहती है। और देखना, जैसा अभी पूजा बहन ने कहा, नीतू बहन ने कहा, क्या हुआ, शांति है तो कोई गड़बड़ नहीं है। क्योंकि शांति है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मतलब मेरे अंदर ठहराव है। उसके लिए मम्मा का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल एक तो हलवा वाला, हाँ, जो कल भारती दीदी बता रहे थे कि इतनी जल्दी जल्दी कोई आत्मा बोल रही है। हम क्या करते हैं पता है, हम शांति का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन कोई आत्मा हमारे सामने आती है ना, फिर अगर वो ऊपर नीचे होती है ना, तो हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं है, निष्प्रभाव रहना है। तो हम अभी पहले शांति का अभ्यास करते थे, फिर हमने अभी इस बात पर अभ्यास शुरू किया कि किस आत्मा से मेरा ट्रिगर हो जाता है और मेरे अंदर क्रोध आ जाता है, कौन सी पॉइंट है, क्यों मैं उस आत्मा के, क्योंकि कोई ना कोई हिसाब किताब तगड़े वाले होते हैं। तब उस आत्मा के साथ अगर वो अशांत होती है तो मैं क्यों अशांत हो जाती हूँ, भाई मुझे क्या, मतलब जो वही पहले वाली मतलब वही देहभान, वही संबंध, है ना, वही पुरानी बातें। अब वो सड़ी हुई बातें लेकर आ रहे हैं तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें क्यों फर्क पड़ता है ना। ये नहीं होना चाहिए, तो हम इस पर अभ्यास कर रहे हैं। फिर एक और मम्मा की बात है कि ट्रेन छूट रही थी, हाँ, और किसी ने बोला मम्मा जल्दी करो ट्रेन जा रही है, लेकिन मम्मा अपनी मस्ती में मस्त, इतनी शांति, जल्दी से चल रही थी। लेकिन मम्मा की जो आदत थी ना कि धरती को भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, तो मम्मा बहुत शांति शांति गई, लेकिन ट्रेन तब तक खड़ी रही। मतलब वो जगदम्बा, उसको ट्रेन से जाना है, हाँ, तो उनको जब जाना है तो ट्रेन भी, मतलब देखो प्रकृति भी कितना साथ देती है। जब तक मम्मा चढ़ी नहीं वो ट्रेन आगे बढ़ी नहीं थी। तो ये हमारा प्रभाव होना चाहिए, जो पहले खुद पर होना चाहिए। हाँ, अगर खुद पर होगा तो अपने आप औरों पर होगा। ठीक है। तो जिन्होंने शांति पर अभ्यास नहीं किया ना, बहुत प्यारा ये अभ्यास है शांति का। बस शांत हूं मैं, बस एकदम शांत हूँ, और देखो कैसे हम निसंकल्प होने लगते हैं, कैसे निश्चिंत होने लगते हैं, कितना मन शांत होने लगता है। और बस ये शांति का आभा मंडल है मेरे आसपास, शांति का सुरक्षा कवच है, शांति का परफ्यूम है, और चारों ओर फैल रहा है। जहां भी मैं चाहती हूँ ना, शांति फैल जाती है। जो भी मेरे सामने आता है ना, बाबा ने कहा था ना, जिस पर भी आपकी दृष्टि जाए वो सन्नाटा छा जाए, शांति। सोचो ऐसी कितनी ऊंची अवस्था आत्मा की होती है, तब हमें देखकर किसी के मन में सन्नाटा छाता छाता होगा, है ना। तो इस पर अभ्यास करना है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं, देखो, ये शांति की और अशांति की दुनिया है, एक आसुरी और ईश्वरीय दुनिया है। सतयुग और कलयुग क्या है, ये कोई मनुष्य नहीं जानते हैं, ना। अलग अलग बाबा ने कॉन्ट्रोवर्सी नाम दिए हैं, ऑपोजिट्स। फिर बाबा ने उसके पहले कहा था कि तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, तो ये शांति के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। हम विकारों में गिरे क्यों, क्योंकि वो प्योरिटी हमारी खो गई थी और वो शांति खो गई थी। और वो शांति हमने संबंधों में ढूंढी, विकारों में ढूंढी, लेकिन फिर भी हम नाकाम रहे, है ना, क्योंकि वो थी ही नहीं उसमें। हाँ? तो दोनों और अशांति हो जाती थी। तो आमने सामने हिसाब किताब निकल आते हैं। उस अशांति 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 की दुनिया से हम जब आए हैं, अब शांति का सागर हमें शांति का वर्षा दे रहा है। तो हमें शांत रहना है, औरों को भी शांति के वाइब्रेशंस देने हैं। अच्छा, किसी आत्मा ने हमें, जैसे ये हमें मतलब एक टीचर का हमारा वो है,
मतलब बिजनेस। तो इसमें होता है कि बच्चों को कंट्रोल करना पड़ता है, रोब दिखाना पड़ता है ना। हर घड़ी आप प्यार से बोलोगे, हर घड़ी फिर वो हमें बहुत ही टेकन टू बी ग्रांटेड ले लेते हैं, तो वो नहीं अच्छा होता है। कई बार डिसिप्लिन के लिए भी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ती। तो पहले हम भी बहुत क्रोधित होते थे, बहुत रोब में रहते थे, बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, और फिर क्या, मतलब इतने सालों से, 18-20 सालों से यही एक ऑक्यूपेशन रहा, तो उसमें क्या हो गया, फिर वो संस्कार बन गया कि भाई ऐसा नहीं, ऐसे ही करना है। जो एक टीचर कहते हैं ऐसे, ये तो टीचर ऐसे ही होते हैं, नहीं बोलते, वो वाला संस्कार आ गया था। तो किसी एक आत्मा को हमने बोला एक बार, ऐसे ही कोई पेपर आया और हम हारे, तो हमने किसी के साथ शेयर किया कि देखो ना यार, मैं क्या शांति 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 हम करते हैं, लेकिन देखो मेरे में तो, हाँ, आज मैं फिर से उस पेपर में हार गई, मतलब मैं प्रभाव में आ गई किसी आत्मा के, तो मुझे नहीं आना था। तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात मुझे बताई थी, मुझे एकदम क्लिक कर गई कि हाँ, जो नहीं है ना उसको देना सीखो। हाँ, देखो ये पता ही था, लेकिन नहीं हो रहा था। तो तुरंत हाँ, कि अच्छा शांति नहीं है तो मुझे क्या करना है, शांति देना सीखना है। तो उसके लिए ये राह नहीं देखो कि मैं शांत हो जाऊंगी फिर मैं सबको बांटूंगी, नहीं। आत्मा का स्वधर्म तो शांत ही है ना, मतलब शांति का अखूट भंडार मेरे अंदर तो भरा पड़ा है, मैं इसको यूज नहीं कर रही हूँ। तो फिर सबको शांति का दान देना शुरू किया, है ना। क्योंकि हम जो देते हैं वो प्रकृति कैच करती है, और वही मल्टीप्लाई करके, रिफ्लेक्ट करके हमें वापस देती है। तो ऐसे क्रोध वाले, रोब वाले संस्कारों से निकलना है हमें, क्योंकि आदत हो गई है, क्योंकि रोब से, क्रोध से फटफट काम हो जाते हैं। और शांति में धैर्यता चाहिए, शांति में सहनशीलता चाहिए, है ना। शांति में मौन अच्छा लगता है, एकांत अच्छा लगता है, एकाग्रता की शक्ति आती है शांति से। तो एक शांति की शक्ति कितनी सारे गुण शक्तियों को लेकर आती है। तो सदा शांति का परफ्यूम लगाकर घूमेंगे, ठीक है। तो पहले क्या थे हम, शांति की और अशांति की दुनिया हमने देखी, आसुरी ईश्वरीय, एक आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग और कलयुग। ये सब क्या है सिर्फ हमें ही पता है, ये कोई मनुष्य नहीं जानते, हम भी नहीं जानते थे, बल्कि कितने भी पोजीशन वाले थे, है ना। लेकिन पैसे वाले को बाबा ने क्या कहा, पोजीशन वाला कहा जाता है, मतलब जो उस वक्त पैसे वाला होता था बाबा उसको, कि भाई ये पोजीशन वाले हैं। बाबा ने कहा आपको निश्चय नशा है, ये पक्का है ना, कि हम क्या है, ईश्वरीय संतान। आज की मुरली की थीम देखा जाए तो क्या है, कि मैं ईश्वरीय औलाद हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वरीय संप्रदाय हूँ। तो कैसे मेरे चाल चलन होना चाहिए, मैं कैसी होनी चाहिए, कितनी रॉयल्टी मेरे में होनी चाहिए। तुम ब्राह्मण समझते हो, हम ईश्वरीय संप्रदाय, स्वर्गवासी, विश्व के मालिक बन रहे हैं। हरदम ये खुशी रहनी चाहिए। हाँ, तो ये नशा, ये निश्चय, ये खुशी, इन दोनों बातों पर भी बाबा ने देखो निश्चय और नशा के बारे में प्रश्न पूछा है ना। तो वो खुशी कि 3-4 बाबा ने कहा, सदा ये खुशी रहनी चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। हम ब्राह्मण रचना है एक ही बाप की, देखो एक ही बाप से हम ब्रह्मा कुमारियां निकली हैं। हाँ, तुम सब भाई बहन हो, ईश्वरीय औलाद हो, चाहे एक घर में रह रहे हैं, युगल हैं। हाँ, लेकिन युगल थे, अभी हम किसके युगल हो गए, हम बाबा के युगल हो गए। तो संपूर्ण समर्पित, वो भाव नहीं आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, उसमें भी शर्म की बात नहीं है। बाबा को बता दो कि बाबा, इस आत्मा के प्रति पति वाला ही भाव आ रहा है, पत्नी वाला ही भाव आ रहा है। बाबा मेरी दृष्टि अभी भी भाई भाई की नहीं हो रही है, बता दो। बाबा करण करावन हार है, वो करा देगा। बस बताओ खुले दिल से, बिंदास होकर सब कुछ बाबा को बताओ, है ना। क्योंकि हम क्या है, एक इस बाप की रचना है, और एक बाप की रचना आपस में क्या होते हैं, भाई बहन ही होते हैं। तो बाबा ये पाठ भी पक्का करा रहा है, क्योंकि ईश्वरीय औलाद हो ना। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, नर्क का क्रिएटर तो नहीं है ना। हाँ? तो उनको कौन याद करेंगे, अगर नर्क का क्रिएटर भगवान रह गया तो उनको कौन याद करेगा, रावण को कोई याद करता है क्या। तो यह तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो, वह हमारा बहुत मीठा बाप है। बाबा कैसा है, बहुत मीठा, है ना। दादियों की क्लासेस जब सुनते हैं ना, तो इतना, मतलब उनकी एक एक शब्द में बाबा का प्यार उमड़ रहा है। मतलब वो क्लास ले रहे हैं, क्लास करा रहे हैं, वो क्लास क्या करा है, वो इतनी अनुभूतियों को ही शेयर कर रहे हैं, वही उनकी क्लास। और एक एक शब्द में मिठास टपकती होती है भगवान की, कि मतलब कितनी मेहनत उन आत्माओं ने भी देखो, कितना प्यार किया है, कितना बाबा ने उनको वो पालना दी। तो उनके शब्दों से वो मिठास टपकती होती है, वो प्यार, वो अनुभूति टपकती है। हमारा बहुत मीठा बाप है, 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं है। अरे 21 जन्म का स्वर्ग का वर्षा, इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है क्या, बोलो। हाँ, पूरी दुनिया में इससे बड़ी कोई चीज है क्या, नहीं, नहीं हो सकती, है ना। तो बाबा कह रहे हैं देखो,
हाँ, ये समझ रखनी चाहिए ना, समय बहुत थोड़ा है, गफलत नहीं करो, भूल ना जाओ बच्चे। देखते हो बाप सन्मुख बैठा है, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं, दैवी औलाद बनने के लिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ, पहले क्या कहा, हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बनते तो सदा खुशी रहे। अभी क्या कहा, हम क्या है, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं और दैवी औलाद बन रहे, तो कितनी खुशी चाहिए। ये याद तो स्वर्ग और नर्क दोनों में ही छा जाती है, देखो, छप जाती है ना। अब याद मतलब क्या, यहाँ बाबा ने बहुत अच्छे से याद को समझाया है कि वो स्वर्ग में भी होती है याद, तो नर्क में भी होती है। इसमें कौन सी पॉइंट समझाई है बाबा ने, कौन शेयर करेगा। याद के बारे में कहा वो तो स्वर्ग में भी है और नर्क में भी है, तो क्या कहना चाहते हैं बाबा, बताए कोई। हेलो। पर ओम शांति। जैसे याद अभी हमें बाबा का परिचय मिला है तो बाबा को याद करते हैं। और पहले भी तो किसी न किसी देहधारी को याद करते ही थे ना। चाहे हम खाना बनाते हैं तो कहीं बेटे को ये पसंद है या कुछ पति को ये पसंद है, एग्जाम्पल। तो संबंधों को याद करते थे, या इसने मेरे साथ ऐसे किया तो वो आसुरी थे तो उन संबंधों को याद करते थे। और सतयुग में भी देवी परिवार के साथ लेन देन होगी तो उनकी याद तो आएगी ना। तो कुछ लेना होगा या देना होगा तो लेन देन होगी तो वो याद तो करेंगे। पर अभी हमें ये संगम पर ही आत्मा का परिचय मिला है और परमात्मा का परिचय मिला है, तो अभी उसे याद करना है संबंध। ओम शांति। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही है, मतलब बाबा ने कहा याद तो हर जगह होती है ना, हर जगह याद रहती है। चाहे आप सतयुग में हैं तो दैवी परिवार को याद करते थे, हाँ, लेकिन वहां क्या मोह नहीं था। हम्म, वहां हमारा मोह नहीं था, लेकिन यहाँ मोह हो जाता है। यहाँ अटैचमेंट हो जाती है तो डिटैचमेंट हो जाती है। कल जो हमारा अभ्यास था, कल कौन सा अभ्यास करना था, कौन सा चेकिंग करना था हमें, याद है किसी को, कल के होमवर्क में क्या था। हाँ, नष्टो मोहा, है ना। हाँ जी, बोलो। दीदी वही था। और हाँ, मास्टर सुखदाता बनना था। सर्व बाबा बोलते कमजोरियों को स्वाहा करना था, सब कुछ जैसे कि स्वाहा करना था। ट्रांसफर करना था, है ना, कल का ये होमवर्क था हमारा। तो जब हम ये मतलब बाबा के साथ बैठे थे और देख रहे थे, चेक कर रहे थे मोह को, है ना, तो टकराव वाली भी आत्मा मिली, मोह वाली भी मिली, है ना। तो भाई बाबा यहाँ टकराव है, बाबा यहाँ मन मुटाव है, यहाँ थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, और बाबा इस आत्मा से तो कभी खत्म होता ही नहीं है। हाँ, तो ऐसे ऐसे निकला सब कुछ। तो कहीं ना कहीं हमारा अगर अटैचमेंट नहीं है तो डिटैचमेंट है। और कैसा किनारा करना है, कर लेते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, उनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है और उसके हम प्रभाव में आ जाते हैं, है ना। वो हमारा हिसाब किताब भी कह के हम उसको भी वो हिसाब किताब और ही कड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ज्ञान हमें मिला है लेकिन एक्सपेक्टेशंस वहां से हमारी रहती है, तो ये सब अभी भी है। तो ये भी मोह है एक प्रकार का। तो मोह नेगेटिव भी होता है, मोह ऐसा वाला भी होता है कि कहीं स्नेह है तो मोह है, और कहीं स्नेह नहीं है लेकिन निरंतर उस आत्मा के प्रति कोई डिसलाइकमेंट, हम किसी को घृणा नहीं करते अब, लेकिन कुछ डिसलाइकमेंट रहती है कि नहीं ये ऐसे है ना, क्योंकि काफी टाइम से हमें उस आत्मा से वही मिल रहा है। तो नफरत तो नहीं, अब पहले तो नफरत कर लेते थे, अभी नफरत नहीं करते हैं, लेकिन निरंतर वो शुभ भावना नहीं रहती है। एक वो होता है कि भाई किसी के वाइब्रेशन होते हैं, उनके पास खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता, तो एक प्रकार की डिसलाइकमेंट होती है, वो भी तो नहीं होनी चाहिए ना। क्योंकि बाबा ने कहा एक के प्रति भी अगर गलत भाव होगा तो बाबा मनसा सेवा के लिए यूज नहीं करेगा। तो निकला तो बाबा को बताया। हाँ, तो देखो वो डिटैचमेंट और वो अटैचमेंट वो नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, इसलिए बाबा ने कहा देखो, हाँ, यहाँ याद है तो ये भी याद आता है ना, देखो जिससे ज्यादा दुश्मनी होती है ना उसको सबसे ज्यादा याद करते हैं। हम्म, सुख देने वाले को तो याद करते ही हैं, जो दुख देता है उसको बहुत ज्यादा याद करते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, ऐसा कर दिया, 20 साल पहले उसने मेरे से ये किया था, 50 साल पहले ये किया था, सब कुछ याद है, ऐसे कैसा धरा का धरा। वो सीन हम खत्म ही नहीं होने देते, उस सीन को बार बार हम इमर्ज करते रहते हैं। तो कैसे हम उस पास्ट में से निकलेंगे, है ना। और पीछे मुड़ के गाड़ी कैसे चला सकते हैं, एक्सीडेंट ही होता है। तो फिर कैसे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पक्के वाले बन सकते हैं, कैसे बाबा की ओर हमारा मन जा सकता है, नहीं जा सकता ना, क्योंकि वहां उलझे हुए हैं अभी भी। बाहर से लग रहा है सब कुछ अच्छा अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये गड़बड़े हैं हमारे अंदर, है ना। इसलिए बाबा ने कहा अच्छा देखो दोनों। दीदी,
ओम शांति। जैसे किसी आत्मा का ऐसा है कि वो हमारे प्रति उसका भाव ऐसा है, हमें पता है कि वो हमारा मिस यूज करते हैं, तो हम उससे किनारा कर लेते। हाँ, भाव अच्छा रहता है, स्नेह से बातचीत वगैरह वो सब सही रहता है। फिर कभी उसको हम डीप में नहीं जाते उसके आगे, नहीं तो फिर वो हमारा यूज कर लेते, तो इससे अच्छा हम किनारा करें तो सही रहता है। है ना। देखो, आत्मा की भाव को अगर हम समझ जाते हैं, और वो घर परिवार में ही होते हैं, हमारे नजदीक वाले ही होते हैं, क्योंकि वो हमें कौन सी नजर से देख रहे हैं कि ये कौन सी है, कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहू है, ये बेटी है, मेरी ये माँ है। वो उस नजर से हमें देख रहे हैं, लौकिक नजर से हमें देख रहे हैं, और उसी अनुसार हमसे वो रिएक्ट करते हैं, हमसे वो संबंध जोड़ते हैं, हमें कुछ बोलते हैं। उनका भाव ऐसा रहता है। लेकिन हाँ, हमें पता है कि इस आत्मा का भाव क्या है। यहाँ अगर मैं थोड़ी सी कमजोर पड़ूंगी, या मैं उसको स्नेह बताऊंगी उस आत्मा को, तो यहाँ वो गलत इस्तेमाल कर सकती है। वहां अपना शक्ति का स्वरूप धारण कर लो। इसलिए बाबा कहते हैं ना, स्नेह और शक्ति का बैलेंस चाहिए। कब मुझे किनारा करना है? अच्छा, वो आत्मा सपोज बीमार है, मुझे उसकी फुल सेवा करनी है, क्योंकि मुझे उसी आत्मा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी लेना है, उस आत्मा की दुआएं भी लेनी है मुझे। तो दिल से शुभ भावना रखे। लेकिन रोज ही आपको कोई नीचे गिरा रहा है, निरंतर आपको क्रोध कर रहा है, निरंतर वो आपसे घृणा कर रहा है, जितना हो सके, हाँ, किनारा करके रहो। दिल से दुआ दो, दिल से शुभ भावनाएं दो, भोजन को, पानी को चार्ज कर कर देते रहो, बाबा का आह्वान करके उस आत्मा को सक्काश देते रहो, रोज माफी की यात्रा करो। लेकिन हाँ, बाहर से डिटैच हो जाओ, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सामने जाने से उसका दिमाग खराब हो जाता है, समझ रहे हो। ऐसा हिसाब लेकर आए हैं हम उस आत्मा के साथ, है ना। तो क्या करो, किनारा कर लो, मौन रहो, चुप रहो, है ना। हमें बार बार ये बात याद आ जाती है, मेरी एक चुप से सबके सौ सुख है। तो जैसे ही बोलने का मन करता है ना, ये याद आता है, अच्छा अच्छा है तो चलो छाने दो, नहीं बोलना। क्योंकि उनको तो ज्ञान नहीं है, वो कुछ भी बड़बड़ करते हैं, है ना, कुछ भी बोल लेते हैं, इतना खराब भी बोल देते हैं। लेकिन अब मुझे निष्प्रभाव होना है बस, मुझे उनके प्रभाव में नहीं आना है, चाहे कुछ भी बोले। ठीक है। तो समय को देखकर किनारा करना है, कब मुझे किनारा करना है, कब मुझे सेवा करनी है, कब मैं स्नेह का स्वरूप धारण करूं, कब मैं शक्ति का स्वरूप धारण करूं, है ना। ये हमें ध्यान रखना है, ये बैलेंस रखना है। ठीक है। जाके बाबा कह रहे हैं, तो जो भी डियरेस्ट और नियरेस्ट है, वो सब चले जाने वाले, क्योंकि मौत सामने खड़ा है, मौत तो सबका आने वाला है। बहुत कड़वी हकीकत है। हाँ, ये तुरंत हम हमें ये पॉइंट याद आई कि देखो, कल बाबा को बताया, बाबा ये आत्मा, सपोज बच्चे हैं, तो एक माँ का बच्चों में मोह रहता है ना। बचपन उसका याद आता है, उसको कितना प्यार से पाला होता है वो याद आता है। अगर आज वो बच्चा ठीक से नहीं हमारे साथ बिहेव कर रहा, तो वो सारी की सारी बातें याद आ रही है, अरे कितना किया उसके लिए। लेकिन सब खेल है, और हम तो निमित्त हैं, हम ट्रस्टी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें डिटैच तो होना पड़ेगा। हाँ, तो तुरंत देखो, आज बाबा ने किस कैसी मुरली चलाई कि मरना तो सबको ही है। अब चाहे कितना ही मोह रखो, घृणा रखो, लेकिन सब मरने वाले हैं। इसलिए जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट है, तो अब आज क्या करेंगे, कल के ही अभ्यास को कंटिन्यू करेंगे। अपने उसी डियरेस्ट नियरेस्ट आत्मा को सामने देखो, और देखो कि वो आत्मा मुझसे छोड़कर जा रही है। इस ड्रामा में मेरे साथ उसका पार्ट चला गया, अब इस तन को छोड़कर दूसरे तन में जा रही है, मेरी अवस्था क्या होती है ना। उस पर अभ्यास करेंगे। जैसे शमशानी योग होता है, वो अपने लिए करते हैं, वैसे ये इस योग को भी करना है। अपने जो नियरेस्ट डियरेस्ट है उनको जाते हुए देखो, वो देह को त्याग कर कर जा रहे हैं, वो हमारे जीवन से सदा के लिए चले जाते हैं। मेरा मन कैसा क्या कर रहा है। हाँ, क्योंकि मन को सशक्त समर्थ बनाने के लिए अभी ये सारे अभ्यास नहीं करेंगे, तो अचानक के पेपर में हम पास नहीं होंगे, हम फेल ही होने वाले, 101% फेल हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे उसको मरता हुआ भी देखना है, उनको दूर होता हुआ भी देखना है। कभी अपने को मरता हुआ देखो कि मैं मर रही हूँ, इससे देह छोड़कर जा रही हूँ। कभी उनकी मृत्यु को देखो कि वो छोड़कर जा रहे हैं। और कितने गए ना, कितने गए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमारा हमारे मम्मी पापा जो लौकी के कोई नहीं है, एक भाई था वो चला गया, अब एक भाई है, बहन है, लेकिन सब छोड़कर चले गए, मतलब क्या रहा बाकी, है ना। तो भी इतने मोह निकल निकल कर आ रहे हैं, समझ लो। तो ये मोह की दुनिया है, और इसीलिए हमारा अंतिम पेपर नष्टो मोह स्मृति स्वरूप है। ठीक है। तो आज हमारा नियरेस्ट डियरेस्ट को हम सकाश भी देंगे, और उसकी मृत्यु को भी देखेंगे। अपने, हाँ, अपने जिगर को क्या करेंगे, हाँ, स्ट्रांग बनाएंगे, अपने मन को स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है। ये पुरानी दुनिया गई की गई, अब कितना भी नियरेस्ट डियरेस्ट है, लेकिन ये दुनिया तो अब जाने वाली है, क्या करोगे। हाँ,
उसके जाने से पहले पुरुषार्थ करना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। एक भी मनुष्य नहीं जिनको यह पता हो कि हम एक्टर हैं। देखो, हमें पता है कि एक्टर हैं, हमें पता है कि ये खेल चल रहा है, ये देह छोड़कर जा रहे हैं तो ये भी एक खेल है, ये क्रोध कर रहे हैं तो वो भी एक खेल है। हाँ, वो बहुत प्यार दे रहे हैं तो भी एक खेल है। सबको खेल समझो, हम एक्टर हैं। लेकिन वो औरों को नहीं पता बेचारों को। तो गॉड फादर के बच्चे हैं फिर भी हम दुखी क्यों हैं, आपस में लड़ते क्यों हैं? क्योंकि ब्रदर्स, हाँ, लड़कर फिर सब खत्म हो जाते हैं ना। अभी देखो कितनी लड़ाई चल रही है चारों ओर। ब्रदर्स को आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। देखो, अंदर अंदर हमें लून पानी मतलब एक दूसरे से मन मुटाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना। लून पानी का मतलब ये होता है थोड़ा सा टकराव हो जाता है, थोड़ा सा मन मुटाव हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। इस पर चेक करना कि कहाँ लून पानी, कौन से संबंध में हम लून पानी होते हैं, आज ये चेकिंग करना। यहाँ तो बाप से भी लून पानी होते हैं, मतलब बाबा से भी रूठ कर चले जाते हैं। देखो, बाबा कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ, अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। माया कितनी जबरदस्त है, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो बाप को याद तो पड़ते हैं ना। हाँ, अच्छे अच्छे बच्चे छोड़कर जाते हैं तो क्या है, दीदी भी याद करते हैं, बाबा भी याद करते हैं। बाप का कितना लव है बच्चों पर। बाप का तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है। देखो भगवान क्या कह रहा है, आज बहुत प्यारी बात लगी है कि हम कह रहे नहीं बाबा आप मेरे, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, और बाबा कह रहा है बच्चे आप मेरे, हाँ, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं, आपका तो बहुत है। तो बाबा ने कहा आपके, तुम्हारे लिए तो बहुत है, तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है। ओम शांति। जी। दीदी इस पेन में अक्सर बाबा को कहा करती थी, कभी भी पहले तो क्या होता था कि श्रीमत का इतना पालन नहीं करते थे ना, तो बार बार अंदर से पछताता उधर या कुछ भी हो जाता था। तो मैं बाबा को, बाबा तेरे को तो मेरे बिना चल जाएगा, क्योंकि तेरे तो इतने सारे बच्चे हैं, तेरे को तो मेरी कोई पड़ी नहीं पड़ी, कि मैं नहीं आऊंगी तो तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मेरे बिना मेरा तो तू है एक, तेरे बिना मैं कहाँ जाऊंगी, सारा संसार क्या मालिक ही तू है, त्रिलोकीनाथ ही तू है, और भगवान के सिवा लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं और मैं उसको छोड़ के कहाँ जाऊं। और तेरे को तो मेरे बिना चल जाएगा, तेरे लिए तो इतने सारे बच्चे हैं। तो ऐसे मैं भी कहा करती थी, तो आज वही मुरली में आया तो मेरे को इतना वो लगा। ओम शांति। तो दोनों, और देखो बच्चों का बाबा से प्यार और बाबा का बच्चों से, है ना, दोनों और प्यार उमड़ रहा है आज, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, है ना। तो देखो भगवान कह रहा है कि मेरा तो आपके लिए कोई नहीं है, और हम कह रहे हैं आपके। लेकिन बाबा ने वो साबित कर दिया। कैसे साबित किया? कि बाबा की बुद्धि इधर उधर नहीं भागती, हमारी जा रही है ना। इसलिए बाबा ने कहा देखो बुद्धि तो इधर उधर जाती है, धंधे में जाती है, हमारे लिए तो कोई धंधा ही नहीं है, हमारा तो एक ही धंधा है। हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। कितनी पावरफुल बात कही है। हाँ, बेहद के बाप की प्रॉपर्टी कौन है? सिर्फ मैं बच्चा हूँ। बहुत नशे वाली मुरली है आज की, है ना। सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन हम क्या है, उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी। माया ने छीछी बना दिया, है ना। अभी बाप क्या बनाते हैं, गुलगुल बनाते हैं। मेरे तो तुम ही हो। अब इन लाइंस को है ना फ्रंट पेज पर लिख लेना, है ना। मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। भगवान को मुझसे मोह हो गया, है ना। कितनी बड़ी बात है, कितनी वंडरफुल बात है, कितनी नशे और निश्चय वाली, कितनी मस्त। बस खुश हो जाएगी। तो इन लाइंस को क्या करना है, फ्रंट पेज पर लिख लेना, रोज पढ़ो। मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है ना। और मैंने कहा चिट्ठी नहीं लिखते हो ना तो औना हो जाता है, मतलब बाबा को फिक्र हो जाती है कि मेरे बच्चे की चिट्ठी क्यों नहीं आई, है ना। तो बच्चे को क्या करना है, अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती। बाबा को ये औना हो जाता है कि माया एकदम खत्म कर देती है, कहीं माया के पेट में तो नहीं चला गया। हाँ, माया अजगर ने उसको छीन तो नहीं लिया मुझसे। जरूर देह अभिमान है। हाँ, अपनी खुश खैराफियत लिखो, बाबा ने कहा। हाँ, कल ही हमारी बात हुई थी। तो जो आत्माएं, हम तो रोज ही कहते हैं, जो आत्माएं अभी इरेगुलर हो गई हैं, उन आत्माओं का अगर नंबर है या आपके नजदीक में जो आत्माएं, उनको फोन करो, उनको खींचो। हाँ, माया अजगर अच्छे से चबा कर बैठी है उनको, तो उनको बाहर निकालो। उनको लगता है मैं व्यस्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन वो क्या है, व्यस्त के नाम की माया के अंदर घुसे पड़े हैं। इसलिए तो मुरली नहीं, होमवर्क नहीं, चार्ट नहीं। आप देखो कितने 4-5 के चार्ट थे परसों तो। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये खतरनाक वाली माया अभी चल रही है जो हमें व्यस्त कर रही है। ठीक है। तो बाबा को रोज पोता में लिखना है, रोज चिट्ठी लिखनी है। कुछ भी नहीं सोचना, बाबा आई एम ओके, है ना। अरे हमारा तो आज भी ऐसा है कि एक पेज तो कम से कम लिख ही देते हैं, हमारा तो शॉर्ट में हो ही नहीं पाता। और इतना बाबा को लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। हाँ, कई बार दीदी बोलते हैं ये क्या पूरा दिन लिख लिख करते हो आप।
मैंने बोला दीदी बाबा को नहीं लिखेंगे तो किसको लिखेंगे? लेकिन दीदी ने बोला बाबा तो बोलते हैं आई एम ओके, लेकिन मैं ओके नहीं हूँ दीदी, तो मुझे करना तो पड़ेगा, बाबा को बताना तो पड़ेगा। हाँ, लेकिन लिख लेते हैं। तो ये हैबिट एक हमारी ये क्लास ही चल रही थी, हमने उस वक्त भी आपसे शेयर किया था कि जिस दिन बाबा ने बोला था चिट्ठी लिखो, उस दिन से हमारा रेगुलर चिट्ठी हमारी जाती है बाबा से। रोज ही बात होती है पोता में, रोज रिटर्न में ही देते हैं, ओरल नहीं देते हैं हम, है ना। तो सबको ये अपनी डायरी जिन्होंने नहीं बनाई है प्लीज बना ले, और रोज छोटी से छोटी भी चिट्ठी बाबा को लिखनी है। हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ, है ना। तो बाबा ने कहा अपनी खुश खराफत लिखो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है ना? पूछ रहा है बाबा, करती है किसी को माया हैरान? हम्म धवल भाई जी, हम्म हनी बहन, माया हैरान करती है क्या? किसको माया हैरान करती है भाई? जी दीदी बहुत करती हूँ। करती है। बहुत ऐसे ऐसे मतलब पेपर्स आते हैं। मतलब बाबा आपको ही पूछ रहा है ये, है ना। हाँ देखो सही याद बात। रखो, सही माया बात। होती ही नहीं है हनी में। माया हमारे अंदर की कमी कमजोरी है, तो कभी हमें ये नहीं कहना है कि माया आ गई। माया आने का मतलब है हम माया का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि पूरा रावण हमारे अंदर घुसा पड़ा है। देखो वो 215 जो भी विकार है हमारे ढेरों के ढेरों और संपूर्ण मात्रा में हमारे अंदर घुस गए हैं। अब वो अंदर की बीमारियों को निकालना है। आज बाबा ने कहा ना अविनाशी वैद है, बाबा जैसे ही मिलता है तो ये सारे ही विकार बाहर निकलेंगे। उसको माया मत कहो, अब ये पेपर्स है, माया नहीं है। बाबा अपने बच्चों को गिल्ट से बचाने के लिए माया वर्ड यूज करता है, लेकिन हमें कभी नहीं कहना है कि माया आ गई। ठीक है। हाँ, माया हमारे लिए है ही नहीं। माया तो मेरी फ्रेंड है, माया तो मेरी दोस्त है, जो मेरे सामने दर्पण लेकर खड़ी है कि देख तेरा अभ्यास अभी इतना बाकी है, देख अभी भी तुझे गुस्सा आ रहा है, देख अभी भी तू चिढ़ जाती है, अभी भी तेरे मैंने तुझे इतना व्यस्त कर दिया ना कि तू मुरली नहीं पढ़ सकती है, लिख नहीं सकती है। हाँ, तू क्लास ज्वाइन नहीं कर सकती है। माया हमें ही अपना मुखड़ा दिखा रही है। अपनी शक्ल देखो आईने में कि क्या हो अभी, और कहाँ लक्ष्मी नारायण बनने की बातें कर रहे हो, और क्या हो अभी। वो दिखाती है कर अभी अभ्यास। तो माया को अपना दोस्त बना लो, क्योंकि वो नहीं होती। हाँ, वो कमी कमजोरी हमारे अंदर अभी नहीं निकलेगी ना, तो अंतिम दिन में निकलेगी। इससे अच्छा अभी निकल जाए तो हमें वो अवेयर कर लेती कि देखो तेरे अंदर अभी भी ये है। ठीक है। तो कभी नहीं कहना कि माया आ गई। माया कोई आती ही नहीं है, वो तो मेरे अंदर है, लेकिन उस माया को मुझे क्या बना देना है, अपना दोस्त बना देना है। तूफान को तोहफा बनाओ। कोई भी पेपर आए ना उसमें से ना समस्या का समाधान बनकर उसको दिखाओ कि मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, मेरी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। नहीं समझ में आता है तो हम में से किसी को फोन कर दो। हाँ, जो भी आपके कनेक्शन में है, जो आपसे अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, उनको फोन करके पूछो। सेंटर पर दीदी को पूछो, है ना, जहाँ कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन मुरली तो एक भी दिन मिस नहीं करनी है। ठीक है। तो माया कोई है नहीं हमारे लिए, कोई माया का वजूद नहीं है। ठीक है ना। बाबा ने क्या कहा, बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना। पूछ रहा है आप दोनों को, हाँ, बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना। तुम युद्ध के मैदान में हो ना, हो कि नहीं? हाँ, युद्ध के मैदान में तो है, लेकिन अब हारेंगे नहीं बाबा, है ना। कर्मेंद्रिया ऐसे वश करनी है जो कुछ भी चंचलता ना हो। सतयुग में सब कर्मेंद्रिया वश में रहती है। ना मुख, ना हाथ, ना कान, कोई भी चंचलता नहीं होती है। वहां कोई गंदी चीज होती नहीं। यहाँ वहां योग बल से तुम कर्मेंद्रिय पर यहाँ योग बल से तुम कर्मेंद्रिय पर जीत पाते हो। कोई भी गंदी बात नहीं। कर्मेंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है ना, बहुत ही थोड़ा है। तो बाबा ने कहा बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी अभी थोड़ी ही रहती जाती है। हाँ, तो इसके लिए बाबा ने नए मकान मकान और पुराने मकान का एग्जाम्पल भी दिया कि देखो नए मकान में जाना है तो कैसे पुराने से अपने आप हम डिटैच हो जाते हैं। जाना है, जाना है, जाना है। तो हमें भी नए मकान में, नए घर में जाना है, नए युग में जाना है, तो बस जाना है, जाना है, तो यहाँ से अपने आप हाँ हमारा ध्यान हटता जाएगा। हाँ, उन्हों का साइंस है बल है, तुम्हारा साइलेंस का बल है। दोनों की बुद्धि का बल है। दोनों है क्या? बुद्धि का बल। वह साइंस बुद्धि है, तुम्हारी साइलेंस बुद्धि है। देखो कितनी बड़ी बात है, हमारी साइलेंस बुद्धि वह विनाश के लिए है, और तुम अविनाशी पद पाने के निमित्त बनते हो। वो विनाश के निमित्त बनती है उनकी बुद्धि, और हमारी बुद्धि पद पाने के लिए, हमारी बुद्धि नई दुनिया स्थापित करने के लिए, हमारी बुद्धि विश्व महाराजन बनने के लिए काम आ रही है। देखो कितनी बड़ी बात है ना। हम उसके निमित्त बने हैं। कितनी भी अहिल्याएं कुब्जाएं हो, सिर्फ दो अक्षर याद करने हैं, बाप और वर्षा। इस पॉइंट को हमने कल चर्चा की थी। फिर जितना जो याद करे,
और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। जब मैं अपने घर परमधाम में था, बाबा ने कहा, तो तुमने भक्ति में बहुत पुकारा था मुझे, और क्या कहा था, बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। देखो बाबा हमारा वायदा याद दिला रहा है ना, आप आएंगे तो कुर्बान करेंगे, यह हुआ। हाँ, बाबा जैसे क्या है, करनी घोर है। हाँ, जिसे पुराया पुराना सारा सामान दिया जाता है। बाप बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाप कहते हैं हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत है। हाँ, तो कितने देह के संबंधियों को ये याद रहती है। हाँ, दर्पण दिखा रहा है, देखो बोलते तो हो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, लेकिन कितनों को याद कर रहे हो। हाँ, सबको भूलते जाओ, स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है। जरा ख्याल तो करो। हाँ, क्या कह रहा है, ख्याल तो करो, कैसे यह खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और सदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। बाप श्रेष्ठ भी श्री भी बनाते हैं, अगर बात नहीं मानेंगे तो फिर ऐसे थोड़ी बनेंगे। हाँ, अब मानो या ना मानो, इतना समझाने के बाद भगवान छोड़ देता है, अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। फिर बाबा ने कंडीशन करी, सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे, तुरंत एक निशानी बता दी। अब जो नहीं माने वो क्या हो गए, अपने आप कपूत हो गए ना। तो सपूत बच्चे हैं तो बाबा की बात फौरन मान लेंगे, पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते हैं। मतलब बाबा के यज्ञ में पूरी अगर हम मददगार नहीं बनते हैं, तन मन धन जन समय संकल्प साथ संबंध से, तो हम क्या है, अपने को ही घाटा डालते हैं। मैं कल्प कल्प आकर कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी में ले आते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत करती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। कितना भी बिजी रखे, लेकिन अगर मन में एक संकल्प होता है ना कि मुझे अपना स्केड्यूल फॉलो करना है, मतलब करना है, आप अपने आप रास्ता निकाल लोगे। एक संकल्प करो कि कुछ भी हो जाए मुझे चार्ट देना है, और चार्ट के लिए पूरा दिन मुझे इतने इतने अभ्यास करने हैं। आपका मन बुद्धि तुरंत उस काम में लग जाएगा। और चेक करो कि कितना सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मेरे से अभ्यास नहीं हो रहा है ना कहीं हमारा हमारा मन बुद्धि भटक रहे होते हैं, है ना, तो अवेयर नहीं होते हम इसलिए। बाबा ने कहा परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। माया माया से ही लड़ाई होती है, बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी बारिशों पर जास्ती माया वार करेगी। मतलब बहुत निरंतर पेपर आ रहे हैं, उसका मतलब क्या है, हाँ, मैं बाबा का वारिस बच्चा हूँ, है ना। बाबा ने मुझे मैदान में क्यों उतारा है, बाबा को पता है इसको उतारूंगा ना ये हार के नहीं आएगी। ठीक है, मैं शेरनी शक्ति हूँ, तो शेर बच्चे बनो बाबा के, भीगड़ बिल्ली नहीं बनो। पेपर आया, सब कुछ बंद कर दिया, होमवर्क बंद, चार्ट बंद, क्लास बंद, सब कुछ बंद। अब सब ठीक हो गया, एक हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, अच्छा अब सब ठीक है, अब मैं सब करूंगी। आएंगे जाएंगे, है ना, फिर चले जाएंगे सीधे माया के पेट में। तो ध्यान रखो, नियमितता का गुण धारण करो, कुछ भी हो जाए करना मतलब करना ही है, तो बचे रहोगे, है ना। ये संगठन क्या है, एक किला है जो आपको मरने नहीं देगा। बाबा ने कहा उसमें भी बारिशों पर जास्ती माया मार करेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, है ना। जैसे वैद्य की दवाई करते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है, यहाँ भी मेरे बनेंगे, फिर सबकी याद आने लगी पड़ेगी। अब तक नहीं आती थी, अब बने ना, तो और सब जैसे योग में बैठेंगे, ये भी वो भी आहा हा, पूरा संसार याद आ जाता है। वैसे नहीं आता था। बाबा ने कहा तूफान तो आएंगे, इसमें लाइन क्लियर चाहिए, चाहे कितने भी आए, बाबा को तुरंत सौंपो। अब लाइन क्लियर हो नहीं सकती क्योंकि दूसरे अंदर याद आ रहे हैं तो बाबा याद नहीं है, तो तुरंत बाबा को सौंपो, बाबा ये आत्मा याद आ रही है, इससे घृणा हो रही है, बाबा इस पर स्नेह आ रहा है, बाबा इससे मेरा मोह है, हाँ इससे थोड़ा सा कुछ कुछ गड़बड़ है बाबा। सब कुछ बाबा को बताते जाओ, बाबा ऐसे बताते बताते हमारी लाइन एकदम क्लियर होगी। जब बाबा की कोई बात टच करनी होगी बाबा को, हमें तुरंत टचिंग पावर हमारी उसको कैच कर लेगी, है ना। तो याद करते तुम जाएंगे, इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए, जो मेरे पास है वह तुमको सब कुछ दे देता हूँ, सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ, है ना। उसके बदले विश्व का मालिक बना देता हूँ। साक्षात्कार में कुछ भी नहीं होता। अब क्या करेंगे चाबी लेकर साक्षात्कार करके, उसमें कुछ होता ही नहीं, मुख्य है पढ़ाई, है ना। फिर मामा बाबा ने कहा मीरा की भेंट बताई बाबा ने कि मीरा जी ने क्या कहा, उनको इतना सुख करने के बावजूद ना उनको कृष्ण मिला, ना उन्होंने कभी कृष्ण को देखा, है ना। तो मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो कि उनको कुछ नहीं मिला और तुमको क्या मिल रहा है। तो आज दोनों की कंपेयर करेंगे, ठीक है। आज बैठेंगे चिंतन करेंगे, या चलते फिरते या बैठ के ये चिंतन करना कि मीराबाई को क्या मिला, मुझे क्या मिला। भक्ति और ज्ञान की दोनों की माला अलग अलग होती है। फिर मीठा वरदान है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा
सेवा करना, यही सर्व आत्मा की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती है। देखो, अभी बताया ना, एक संकल्प करो तो अपने आप वो सब कुछ होने लगता है। तो जैसा लक्ष्य होता है ना, वैसे ही हमारी, जैसा कार्य वैसी हमारी धारणाएं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल, सदा महादानी रहेंगे, है ना। तो अखंड महादानी का हमारा अभ्यास चल रहा है। सदा ऐसे रहेंगे, हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैं पर नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। देखो, 4 बातें बताई। सदा रहम दिल रहेंगे, महादानी बनेंगे, हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे, मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ये 4-5 बातें बाबा ने बताई। कब? जब मैं आत्मा याद करूं कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, तब, है ना। तो ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। योग लगाने बैठे हैं, कमेंट्री सुनने का मन कर रहा है ना, बार बार कि कमेंट्री से योग करें, लेकिन कमेंट्री से योग करना ऐसा नहीं है चेंज करने के लिए, करो भी सही। कि रोज ही कमेंट्री से योग कर रहे हो, गलत बात है ना। खुद खुद का चिंतन चलना चाहिए। तो साधनों की कोई आकर्षण नहीं होनी चाहिए। मोबाइल है तो योग हो रहा है, लाल लाइट होते हैं तो योग हो रहा है, चित्र है, फोटो है तो योग हो रहा है, शांति है तो योग हो रहा है, आवाज है तो योग नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। ठीक है। अव्यक्त ईशान आज का बहुत पावरफुल है। अंतर्मुखी आत्माएं 3 प्रकार की भाषा की अनुभवी होती है। नैनो की भाषा, भावना की और संकल्प की भाषा। यह रूहानी योगी जीवन की भाषा है। जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, इतना इन 3 भाषाओं से आत्मा को, दूसरी आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। अब इस रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। हाँ, तो कौन सी भाषा बने बोलेंगे? नैनो की, भावनाओं की, संकल्प की भाषा हमारी। क्योंकि वहां जिस दुनिया में जा रहे हैं हम, आवाज के परे की दुनिया के, वहां जाते हैं तो वो भी संकल्पों की दुनिया है। देवी देवता है पूरे दिन ऐसे सटर पटर नहीं करेंगे हमारी तरह, है ना। तो वो रॉयल्टी, वो रॉयल संस्कार हमें अभी धारण करना है। तो इन 3 भाषाओं के बाबा ने कहा अभ्यासी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड आफ्टरनून, नमस्ते। दिल से याद प्यार, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया। और आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। तो आज का होमवर्क सबको पता चला, क्लियर हो गया होमवर्क? कोई एक बता पाएगा क्या होमवर्क लेंगे आज? क्या क्या होमवर्क लिया है हमने आज? हम्म, कोई बताओ। क्योंकि लिख कर नहीं भेज रहे हैं तो अभी होमवर्क याद रखना पड़ेगा। तो किन किन बातों पर हमारा अभ्यास होना है, कौन सा योग करना है? हाँ, क्लियर हुआ है ना सबको? बताएं, जल्दी, टाइम जा रहा है। कौन बोलेंगे? ओम शांति दी। हाँ जी। आत्मा समझना बाप को याद करना। आज शांति का अभ्यास करना है ना। शांति के गुण पर अभ्यास करना है। ठीक है। साइलेंस। और हाँ, साइलेंस का अभ्यास करो। जितना हो सके मुख का भी मौन, मन का भी मौन, और अपने भीतर की मीठी मीठी शांति का अनुभव करो, है ना। जब एकदम, है ना, जब शांति का अभ्यास करते तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं। बस आंखें बंद कर कर आत्मा को देखो, और फिर देखो अंदर क्या चल रहा है, मन क्या सोच रहा है, बुद्धि कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है अंदर। बस आत्मा समझकर अपने भीतर के अंदर, कि जैसे मैं गहरे कुएं में जा रही हूँ, गहरी खाई में जा रही हूँ। जैसे बस मैं आत्मा अपने भीतर की शांति के अंदर जाती जा रही हूँ, जाती जा रही हूँ। तो इतनी सुंदर अनुभूति होती है, बहुत अच्छा फील होगा। तो शांति का अभ्यास रोज ही करना है। हाँ, हम तो रोज ही सवेरे पहला अभ्यास हम शांति का करते हैं, है ना। तो धीरे धीरे उस पर जीत पाने लगे हैं, क्रोध पर जीत पाने लगे हैं अभी, है ना। अभी क्रोध का चार्ट थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है ना। तो फिर भी अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हो जाएंगे। शांति का अभ्यास करना है। हमें बहुत निश्चय होना चाहिए। हम क्या है? ईश्वरीय संतान। पूरा दिन इस निश्चय नशे में रहो, मैं तो ईश्वरीय संतान हूँ, मैं तो ईश्वरीय औलाद हूँ, ईश्वरीय परिवार में हूँ। हाँ, ईश्वरीय परिवार मुझे मिला है तो मुझे कितनी खुशी है। फिर तीसरी बात, हमारा जो नियरेस्ट डियरेस्ट है, आज उसका मृत्यु देखना है। जिस पर हमारा मोह है ना, उस आत्मा का मृत्यु देखो, कि उस आत्मा का टाइम हो गया है, वो आत्मा मुझे छोड़कर जा रही है। तो मेरे मन की अवस्था क्या है ना। फिर जो है बाबा के सामने ही करना है। नुमा शाम योग में हो तो बहुत ही बढ़िया, है ना। फिर बाबा और बच्चों का जो रूह रिहान है, वो बार बार उसको पहले तो आगे के पेज पर लिख लो, उसको रोज पढ़ना है। बाबा कहते तुम मेरे तो तुम ही हो, और तुम्हारे ऊपर हमारा मोह है,
और बच्चे कहते हैं नहीं बाबा मेरे तो सिर्फ आप हो, आपके तो बहुत सारे बच्चे लेकिन मेरे तो सिर्फ एक आप ही हो, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी बाबा, है ना। तो ये मीठी सी रूह रिहान बाबा के साथ आज करनी है, रोज ही करनी है, ठीक है। फिर बाबा ने कहा बहादुर बनना है, कि हम शेर बच्चे हैं, बहादुर शेरनियां हैं हम, हमें छुई मुई का पेड़ नहीं बनना है। ऐसा पेड़ नहीं कि आज परिस्थिति आई, मेरे से एक भी होमवर्क नहीं हुआ, और कल कुछ नहीं आई तो मैंने ओवर कर लिया। ऐसा नहीं, छुई मुई का प्लांट नहीं बनो। क्या बनो? शेर बनो। बिगड़ बिल्ली नहीं, भेड़ बकरी नहीं बनो, शेरनी शक्तियां हैं, थे और रहेंगे, है ना। शेर बच्चा बनो, तभी हम शेर है, तभी तो बाबा ने हमारे सामने माया को लाकर धर दिया है। इसलिए बाबा ने कहा जास्ती रुस्तम होंगे, माया जास्ती वार करेगी। अब सपूत बच्चे की निशानी बाबा ने बताई है। सपूत बच्चे क्या करते हैं, बाबा कहते हैं और सीधा मान लेते हैं। और अपने अंदर जो भी पेपर वगैरह आते हैं, देखो उसको चेक करो कि अविनाशी वैद्य ने मुझे दवाई दी है, मेरे अंदर से क्रोध आ रहा है, मेरे अंदर से मोह आ रहा है, लोभ आ रहा है, खाने की ओर आसक्ति हो रही है किसी आत्मा के प्रति। क्यों हो रहा है? क्योंकि वैद्य की दवाई अंदर गई है ना, इसलिए सब निकलेगा। तो अपने से भी बहुत धैर्यव्रत रहे, अपने से कभी नहीं थकना, अपने अंदर के तूफानों से कभी नहीं थकना, क्योंकि ये तूफान भी एक दिन चले जाएंगे। हमारे अंदर भरी पड़ी माया को बाबा बाहर निकाल रहे हैं, है ना। और क्या बनना है? अखंड महादानी बनना है। हर कदम में सबका कल्याण करने वाली मैं आत्मा हूँ। इस पर भी हमारा अभ्यास रहेगा। करनी घोर बनकर आया है तो आज सारी पुरानी बातें बाबा को फिर से सौंप देंगे, है ना। और अंतर्मुखी आत्मा की 3 निशानें बताई। और चेक करो कौन से साधनों पर मेरा ज्यादा अटैचमेंट है, साधन के बिना मेरी साधना नहीं होती है, वो चेक करना है। और नैनो की भावना के संकल्प की भाषा, बाबा ने कहा इनके अभ्यास ही बनो। ठीक है जी। तो ये थे आज के महावाक्य का सारा ही होमवर्क। किसी ने लिखा तो भेज देना, नहीं लिखा तो याद रखना कि हमें इतना इतना करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।